अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जो यहाँ जमा हुए हैं जुल्म और अत्याचार के खिलाफ जमा हुए हैं। आज जुल्म क्यों हो रहा है हम पर? मुल्क आज़ाद होके आज कितने साल हो गए? 75 साल के करीब हो गए। 1947 में अपना मुल्क आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद 1948 में हमारा संविधान बनाया गया और संविधान के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उसके जो मेंबर थे अबू कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू और दिगर मुजाहिदीन आज़ादी और सारे उलमाए किराम ने मिलकर और सारे मुजाहिदीन आज़ादी ने मिलकर हमारे मुल्क को आज़ाद किया और उन्होंने ये संविधान बनाया। और वो संविधान में तब्दीली कर ये हुकूमतें हम पर जुल्म कर रही है, क्योंकि आज़ादी से पहले जो भी हुकूमत हमारे हिंदुस्तान पे थी, मुग़ल बादशाहों की हो या अंग्रेज़ों की हो, उस वक्त में भी गाय हत्या पर बैन था, पाबंदी थी। लेकिन ये लोगों ने मिलकर जो है ना एक माइनॉरिटीज़ को परेशानियों में डालकर एक नया कानून लागू किया गौ वंश का, जिसकी वजह से ये जुल्म हो रहा है। आज कुरैश बिरादरी पूरे महाराष्ट्र में हड़ताल कर रही है और वो हड़ताल ऐसी वैसी हड़ताल नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मसला रोज़ी का है और वो रोज़ी की कुर्बानी कुरैश बिरादरी दे रही है। क्यों पूरे महाराष्ट्र में आज बिरादर कुरैश की आबादी 25 लाख के करीब है, लेकिन ये कुरैशी के साथ साथ जुड़ने वाली जो दिगर कौमें हैं, जैसा कि शेतकरी है, दलित समाज है, कई इंडस्ट्रीज है जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट के जो आइटम्स बनाती है, जैसा कि मेडिसिन बनते हैं HB12 सारा हीमोग्लोबिन जो एनिमल ब्लड से बनता है, और दिगर चीज़ें हैं, हार्ट के इंजेक्शन है जो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी पटन चूरू पे उसकी कंपनी है, या ऐसे कई मेडिसिन जो एनिमल बाय प्रोडक्ट से बनते हैं जिसके वेस्टेज चीज़ों से बना जाता है, और कई फर्टिलाइजर बनते हैं। शुगर फैक्ट्री के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हड्डी का पाउडर इस्तेमाल होता है, और जो है कई जिलेटिन के जो है ना कैप्सूल के गोली के कवर तैयार होते हैं। और ये बंद होने की वजह से, वंश लगाने की वजह से महाराष्ट्र के अंदर बिरादर कुरैश बेरोजगार हो चुकी है और यहाँ की कटत कम हो चुकी है। और कटम होने के बाद यहाँ की अर्थव्यवस्था जो महाराष्ट्र की 600 करोड़ रुपए डेली थी, आज वो व्यवस्था खत्म हो चुकी है। एक तो ये उन्होंने ये गाय वंश कानून लगाकर जो है सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान किया, दूसरा लोगों को बेरोजगार किया। हम इसके मुखालिफ जो है आज यहाँ धरने पे बैठे हैं, और इसके साथ साथ जो हमको गवर्नमेंट से जो फैसिलिटी चाहिए, वो दुकानों को लाइसेंस, स्लॉटर हाउस के परमिशन, और रस्ते से जो ट्रैवलिंग जो जानवर लाते हैं करते हैं RTO की परमिशन, और गौ रक्षा से हमारी सुरक्षा, गौ रक्षकों से हमारी सुरक्षा, ये हमारी मांगे हैं। हम इसलिए यहाँ सब जमा हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ जो हुकूमत हमारे सर पे बैठी है, हमारे CM साहब हो, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब हो, और दिगर जितने भी BJP के जो असेंबली में बैठे हैं, और वो हमारी बात को गौर फिक्र करके हमारी मांगे पूरी करने की कोशिश करें। और ये हमारी मांगे जब तक नहीं पूरी होती, इंशाल्लाह आज हम कलेक्टर साहब को निवेदन देने के बाद भी ये हमारी हड़ताल जारी रहेगी, जब तक हमारी मांगे लेखी में नहीं दी जाती, कल अजीत पवार साहब से हमारे जिम्मेदारों ने बॉम्बे के अंदर मीटिंग की है, लेकिन अजीत पवार साहब ने जो बात की है और बाहर आने के बाद मीडिया को एक गलत बात बता दी है, जिसकी वजह से लोगों में एक अलग बात फैल गई। लेकिन बात ये थी, हमने उनको निवेदन दिया, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी बात पे गौर फिक्र करेंगे। हमने ये नहीं बोला कि हमारी जो है ना कुरैश बिरादरी जो है अपनी हड़ताल ख़त्म करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हड़ताल ख़त्म करने वाले हैं। हम हड़ताल ऐसे ख़त्म नहीं करेंगे उप मुख्यमंत्री साहब, हम जब तक आप लेखी में कुछ ना कुछ रद्द-ओ-अमल नहीं करेंगे और कुछ ना कुछ जो है शासन के पुरावे हमको नहीं देंगे, जब तक हम ये हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। ऐसी भूखे प्यासे देश के अंदर भूखे प्यासे रहकर देश के लिए शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम हड़ताल नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमारे पे जो अत्याचार हो रहा है, हम पे जो जुल्म हो रहा है, हम उसके खिलाफ बैठे हैं। और हमें उम्मीद है, हमको जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और हिंदुस्तान के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब से उम्मीद है कि यहाँ पे उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो तुमने सबका साथ तो लिया, लेकिन विकास किधर गया प्रधानमंत्री साहब? और विश्वास तो हमारा विश्वासघात कर रहे हैं आप, तो हमें ये काम कर हमारे विश्वासघात को विश्वास में बदल दीजिए। इतनी आपसे मैं ये बात कर अपनी सीट लेता हूँ और दूसरों को इंशाल्लाह मौका मिलेगा।